एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था जहाँ सभी जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जंगल के बीच बहुत सुंदर और बड़ा तालाब भी था। उस तालाब में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहती थी। वहीं पर थोड़ी दूर तालाब के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ से मीठे और स्वादिष्ट जामुन खाता रहता था और साथ ही साथ अपने दोस्त मगरमच्छ को भी खिलाता रहता था। बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ का खास ख्याल रखता था और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब में घुमाता रहता था। ऐसे ही हंसी खुशी दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती गई। बंदर रोजाना मगरमच्छ को जामुन देता था। बंदर जो जामुन मगरमच्छ को खाने के लिए देता था, मगरमच्छ उनमें से कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए भी जामुन ले आया। दोनों जामुनों को बड़े ही चाव से मिलकर खाते थे। कुछ दिनों के बाद मगरमच्छ की पत्नी ने सोचा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट जामुन खाता रहता है। जब जामुन इतने स्वादिष्ट है तो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। उसने सारी बात मगरमच्छ को बताई और वह मगरमच्छ से जिद करने लगी कि उसे तो बंदर का कलेजा ही खाना है। मगरमच्छ ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह मगरमच्छ से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी उससे हाँ बोलना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बंदर को अपनी गुफा में लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकालकर खा लेना। हर दिन की तरह स्वादिष्ट जामुनों के साथ बंदर मगरमच्छ का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में मगरमच्छ आ गया। बंदर ने उसे जामुन दिए और दोनों ने हमेशा की तरह मिलकर जामुन खाए। मगरमच्छ बंदर से बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी ने हलवा पूरी बनाया है। उसने तुम्हें दावत पर बुलाया है। चलो, तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहां चलते हैं। बंदर मगरमच्छ की पत्नी से मिलने के लिए तुरंत मान गया और उछलकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ उसे लेकर अपने घर की ओर पेड़ पर चढ़ते ही बोला कि मूर्ख मगरमच्छ, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसी मित्रता है यह तुम्हारी। चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ।
मगरमच्छ अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफी भी मांगी। लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आया और उसे वहां से चले जाने को कह दिया। मुसीबत के समय घबराने की वजह हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।